G20 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि G20 को हाल ही में इंडिया की प्रेसिडेंसी मिली है 2023 के लिए, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बात है। इन्फ्लुएंशियल इसलिए है क्योंकि G20 का जो ग्लोबल ब्लॉक है ये वर्ल्ड की 80% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और साथ में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे जो आपके सारे ही एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो इसमें, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मली बता देती हूँ कि ये जो ग्रुप है ग्लोबल ब्लॉक, ये 1999 में फाउंड हुआ था, राइट। और इसका जो मेन फोकस है वो ग्लोबल इकोनॉमी, राइट, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये डेवलपमेंट भी हो लेकिन सस्टेनेबल हो। लाइक अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से करें कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी इससे फायदा हो। तो फर्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया जो है वो इसकी प्रेसिडेंसी को एज्यूम करेगा फ्रॉम दिसंबर 1, 2022, यानी कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है इंडिया की वो कमेंस होगी 1 दिसंबर 2022 के लिए। तो G20 की जो 2023 के लिए चेयर रहेगी वो इंडिया रहेगी। तो करंट जो है अभी जो हाल ही में बाली इंडोनेशिया में ये समिट जो है वो हुई है G20 की, और करंट चेयर इंडोनेशिया ने यहाँ पे जो है इंडिया को प्रेसिडेंसी हैंड ओवर की है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2023 के लिए, राइट। तो ब्राजील जो है, इसके साथ ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये रोटेशनल बेसिस पे इसको ट्रॉइका रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉइका मीन्स के 3 कंट्रीज जो हैं, जो एक प्रीवियस कंट्री जिसने होस्ट करा होता है, एक प्रेजेंट कंट्री और एक आने वाली कंट्री, राइट, जो इसको होस्ट करती है। जैसे कि 2024 में ब्राजील जो है इसको होस्ट करता है। आपको अच्छे तरीके से यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई आपको कि G20 क्यों इतना ज्यादा इंडिया के लिए मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 80% वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एंड ब्लॉक डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट and presidency is supported by a troika. Troika means previous, current and incoming presidency. जैसे previous की बात करें तो इंडोनेशिया था, right, 2022 के लिए, 2023 के लिए इंडिया होगा एंड 2024 के लिए ब्राजील होगा। तो इंडिया के लिए ये ट्राइका जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस, प्रेजेंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, राइट। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार इसी चीज में अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो ये चीजें रिपीट होती जाएंगी। सो ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी द ट्रॉइका कंप्राइज इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा है कि 2022 के लिए इंडोनेशिया, 23 के लिए इंडिया, 24 के लिए ब्राजील। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो G7 ग्रुप जो है, ये अगर आपको याद हो G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो इसके लिए बहुत ही एक फेमस किसी ने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, जूस, इसमें JWIC ऐसे याद रखना है आपको, राइट, विद गर्लफ्रेंड। तो J से है जापान, U से UK, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, G से जर्मनी, F से फ्रांस, राइट। और G8 अगर आपको याद हो तो G8 जो है रशिया को इससे जो है वो ऑस्टेट कर दिया गया था, आउट कर दिया गया था आफ्टर क्रीमिया एनेक्सेशन, राइट, 2014 में। तो वापस से ये G7 कंट्रीज जो है वो रह गई। तो अगर आपको ये फैक्ट्स दोनों याद रहे तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद, ज्यादातर क्वेश्चंस भी इन्हीं में से ही आएंगे। अदरवाइज अगर आपको वर्ल्ड मैप खोल के कंट्रीज देखो कॉन्टिनेंट वाइज कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप में तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में इसको रिप्रेजेंट करता है, देन मिडिल ईस्ट में कौन है, एशिया में कौन है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, राइट। तो ये आप एक बार देख लो कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं। देन उसके बाद है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ कोऑर्डिनेटर एट सेक्रेटरी लेवल। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे, राइट। इसके अलावा इंडिया के G20 शर्पा, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक फाइनेंशियल लेवल को रिप्रेजेंट करता है एंड दूसरा होता है शर्पा। G20 में अगर हम बात करें तो शर्पा ये जो वर्ड है ये इन्होंने लिया है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से ये वर्ड लिया है।
क्योंकि नेपाल में जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको असिस्ट जो लोग करते हैं उनको शर्पा बोलते हैं, तो ये वर्ड वहां से लिया गया है। तो ये जो शर्पा होंगे ये अमिताभ कांत होंगे। अमिताभ कांत का आपको पता है ये 6 टाइम्स नीति आयोग के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। तो अभी नहीं है, अभी जो है चेयरमैन वो है परमेश्वरम अय्यर, राइट। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं अभी, और इसके साथ साथ जो है वो वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं सुमन बेरी, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो वैसे, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग नीति आयोग हियर। सो शर्पा जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे अमिताभ कांत। तो इसमें जो है ये बेसिकली फॉरेन डिग्निटरीज होती हैं, जैसे जो भी डिस्कोर्स ऑफ एक्शन हो, ठीक है, कोई एजेंडा डिस्कस करना हो, कोई बायलेटरल कोई मल्टीलेटरल, तो ये इनका काम होता है। फाइनेंशियल ग्रुप की बात करें तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इन ग्रुप के होते हैं कंट्रीज के, वो प्लस जो गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देन ये शर्पा वर्ड जो है ये भी इसी में ही आपको बार बार मिलेगा। देन इंडिया विल इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, तो ये हमारे पीएम मोदी साहब ने ये दिया है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, पूरा संसार एक परिवार है। तो ये जो वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया है ये महा उपनिषद से लिया गया है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, वासुदेव कुटुंबकम इसका मतलब क्या है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड इट इज टेकन फ्रॉम महा उपनिषद। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।